अखिया जरत रहत दिन रैन, ओ रामा जरत रहत दिन रैन। अम्बवा की डाली पे कोयल बोले, अम्बवा की डाली पे कोयल बोले, तनिक न आवत चैन, ओ रामा जरत रहत दिन रैन। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर बनी फिल्म गोदान के लिए मुकेश साहब का गाया ये गीत कहीं न कहीं भोजपुरी संगीत परंपरा में शरीक चैती या चैता गीत का एहसास करा जाता है। ये सृजन के माह चैत के स्वागत का गीत है, जब बसंत की शोभा अपने उस पूरे शबाब पर होती है, प्रकृति रंग बिरंगे फूलों से सज उठती है, तब मानव हृदय में प्रेम, श्रृंगार और विरह की भी भावनाएं जागृत होती हैं और होठों से प्रस्फुटित होती है। श्रृंगार और भक्ति के रस में डूबी हृदय को छू लेने वाली धुनों के साथ जीवन के हर रंग को समेटे हुए चैती गीतों की स्वर लहरी। ये गीत भरत शर्मा के स्वर में। श्रृंगार की भावना मनुष्य में स्वाभाविक रूप से रहती है, इसीलिए संगीत में श्रृंगारात्मक गायन का चलन रहता है। इसकी झलक चैती में भी मिलती है। चैत के महीने में आमों में मंजर लग जाते हैं, फसल कटकर खलिहान में आ जाती है, कोयल कूकने लगती है, पपीहा गा उठता है। ऐसे में प्रियतम का संग मिलने पर प्रियतमा सहज गा उठती है। गायिका मालिनी अवस्थी। अरे सूतल सैया के जगावे हो रामा, तोरी मीठी बोलिया। चैत में बसंती बयार या फगुनाहट चलती है, जिससे आलस महसूस होता है। बेला चमेली के फूल भी खिल जाते हैं और महुआ के फल भी फलने लगते हैं, जिसकी खुशबू से माहौल मादकता पूर्ण हो जाता है। ऐसे में अलसाई नायिका परदेश गए प्रियतम को क्या कहती है, सुनते हैं मनोज तिवारी की आवाज में। महुआ बिनन हम ना जाई, हो रामा देवरू के संगवा। चैती में विरह वेदना के भाव भी बड़ी खूबसूरती से उकेरे गए हैं। हृदय को जिसे चीर कर रख देते हैं चैती के करुण शब्द। यहाँ एक स्त्री को ऐसा लगता है कि माता पिता के नहीं रहने पर नैहर जिसे छूट जाता है। स्वर मैथिली ठाकुर का। चैती गीतों की एक खास बात होती है हर पंक्ति के आखिरी में राम या रामा शब्द का होना। इसे टेक कहते हैं। ये एक तरीके से जो भी बात कही जा रही है वो सीधे तौर पर आराध्य या इष्ट को आधार मानकर कही जा रही है। भगवान श्री राम का जन्म चैत में हुआ, जिसे रामनवमी के रूप में हम मनाते हैं। कहते हैं त्रेता युग में ही चैती की शुरुआत भी हुई। राम जन्म पर सुंदर बधैया इस चैती में प्रस्तुति खेसारी लाल की। मेरा बाजी जन्म ले राम,
चैती को पारंपरिक रूप से लोक गायकों द्वारा गाया जाता रहा है, मगर समय के साथ इसे शास्त्रीय संगीतकारों द्वारा अपनाया और परिष्कृत किया गया, जिससे ये अपने लोकसार को बनाए रखते हुए एक अर्ध शास्त्रीय रूप में परिवर्तित होती गई। ये गीत आमतौर पर वसंत ऋतु के लिए उपयुक्त रागों में रचे जाते हैं, जैसे खमाज, भैरवी, काफी और पीलू। शुद्ध स्वरों का अत्यधिक प्रयोग होने और स्वरों के मध्य सप्तक में ही सीमित रहने से इसे गाना और समझना आसान है। दीपनंदी, कहरवा और रूपक जैसे ताल चैती को लय और प्रवाह देते हैं। वाराणसी की दिग्गज गायिका विदुषी गिरिजा देवी को शास्त्रीय परंपरा में चैती की अग्रणी प्रतिपादक माना जाता है। उन्होंने चैती की लोक शैली को शास्त्रीय परिष्कार के साथ कुशलतापूर्वक संयोजित किया और इसे राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। वाराणसी के ही पंडित छन्नूलाल मिश्रा, जो अर्धशास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञता रखते थे, ने शास्त्रीय निपुणता का प्रदर्शन करते हुए चैती को अपने प्रामाणिक स्वरूप में प्रदर्शित किया। उप शास्त्रीय गायन की ठुमरी और चैती में भावाभिव्यक्ति के मामले में काफी समानता पाई जाती है। इसकी एक बानगी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका निर्मला देवी के स्वर में। यही छैया मोतिया है जागरी रामा कहवा में ढूंढूं। चैती में संयोग और वियोग दोनों ही तरह के श्रृंगार के रूप का सम्मिश्रण मिलता है। फिर श्रृंगार के साथ भक्ति का गान भी है चैती। ये सामाजिक उल्लास को भी उकेरती है। तभी तो तमाम लोक विधाएं जहां निरंतर लुप्त होती जा रही हैं, चैती आज भी प्रासंगिक है। इसमें सिर्फ प्रेम और सौंदर्य नहीं, भक्ति भी है, कीर्तन भी, ऋतु वर्णन भी है, तो लोक मर्यादा और सामाजिकता की तान भी शामिल है। भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है चैती, तो है सामाजिक जीवन का दर्पण भी। ये चैती पवन सिंह के स्वर में। कंठे सुरवा हो खाना सहाई आए रामा, कंठे सुरवा। चैती की परंपरा को जीवित रखने में लोक गायकों के प्रयासों और रेडियो, टीवी जैसे माध्यमों का बड़ा योगदान रहा है। फिर भी पाश्चात्य संगीत के कुप्रभाव और आधुनिकता के चकाचौंध में इसकी चमक फीकी न पड़ जाए, इसके लिए जरूरी है इसकी मधुरता को सुने, इसके रस में डूबें और जीवन का हिस्सा बनाएं।